किचन में आया हूँ। उस समय मैं 2:45 हो रहे हैं और मैं भावनाओं में बह गया था म्यूज़िक बनाते बनाते। और ये हर म्यूजिशियन की प्रॉब्लम होती है कि ना ये और डाल के दे लेता हूँ, ये ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा लो कट, थोड़ा सा हाई कट कर लेता हूँ, थोड़ा सा चक्कर में ना, और ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट लगेंगे। करते 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 2-2.5 घंटे हो जाता है, आपको टाइम पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है आप एक टाइम कैप्सूल में हो, आपको वक्त समझ ही नहीं आएगा कि निकल गया। अभी मैंने टाइम देखा, मैंने 12:30 बजे शुरू किया था काम और मुझे लग रहा था बस थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, थोड़ा सा करते 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 2:30 बज गए। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा भाई 2 घंटे कहाँ निकल गए। तो ऐसा होता है, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए बहना नहीं चाहिए। 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी एक म्यूजिशियन ना ये कभी नहीं सीख सकता कि व्हेन टू स्टॉप। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली, जब तक अब वो चीज़ रिलीज़ नहीं हो जाएगी ना, आपको लगेगा अरे ये कर लेते, अरे वो कर लेते। तो ये होता ही है हर किसी के साथ। एनीवे, वैसे मैंने नोटिस किया है बर्तन धोने का प्रोसेस मेरे लिए काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि मैं कैमरे से बात करते करते करता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ एक बंदा है मेरे पास बात करने के लिए। मतलब एक नहीं, बहुत सारे, अब तो 1 मिलियन होने वाले। तो थैंक यू यार। कपड़े भी सुखाने हैं वैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हाय लप्पा, पापा, हाय लप्पा, हाय लप्पा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हमारी सुबह हो चुकी है। हाय किचु हाय कर दो, किचु हाय कर दो। फ्रैंक किस दो, फ्रैंक। किचु नीचे से देख रहा है, चल क्या रहा है अंदर कमरे में। बेटा कोई नहीं, पापा सो गए। वो पापा को उठा है। एक पापा तो ठीक है, आप कर दो यहाँ पे। एक कर दो, एक बारी कर दो, एक बारी कर दो। बाय पापा, मैं दूसरी जा रहा हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस समय 11:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में, हमेशा की तरह। और उठते ही फ़ोन पे मेरे इतने सारे मिस्ड कॉल, इतनी सारी ईमेल्स। मेरी जो इंडिया में जो मैनेजमेंट कंपनी है जो सारा काम हैंडल करते हैं, तो उनके मेल्स आए हुए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स की इंक्वायरीज आए। एक्चुअली मैं ना बड़ा ढीला हूँ, मेरे इतने सारी इंक्वायरीज आती रहती हैं कोलैबोरेशन के लिए और मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो थोड़ा बुरा मान जाते हैं। और मैनेजमेंट से बात होती है तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ कन्वे देम कि या तो आप मुझे प्रोडक्ट भेजो, मैं 6-7 महीने यूज़ करूँगा या 3 महीने यूज़ करूँगा, अच्छा लगेगा तो फिर इंटीग्रेटेड प्रमोशन हम कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ये लो स्क्रिप्ट, ये लो ब्रांड, ये बोल दो अच्छा। तो भगवान की कृपा है, तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बस पैसा लेके कुछ भी बोल दें, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोगों का ये मेन काम है ना, वो तो आई एम श्योर कि इतना शायद नहीं सोच पाते होंगे, क्योंकि फिर आप किस के साथ काम, मतलब कितने काम छोड़ोगे, है ना। बट मैं चाहता हूँ कि भगवान हमेशा मुझे इस पोजीशन में रखे। अगर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से कि मैं कोई चीज़ प्रमोट करूँ, आई होप कि मेरी सिचुएशन हमेशा ज़िंदगी में ऐसी बनी रहे कि मैं मना कर पाऊँ। मतलब हमारा जितना हमारे को काम चलाने के लिए चाहिए उतना हमारे पास है। हो सकता है 2012 में 13 में अगर मैंने चैनल खोला होता तो हो सकता है मेरी सिचुएशन वैसी होती। तो अगर दूसरे यूट्यूबर्स करते भी हैं तो आई थिंक कि उनको ज़्यादा हेट नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा ऐसे मैसेज नहीं भेजने चाहिए। क्योंकि यार देखो, एक ऐड है, अब एक्टर्स भी ऐड करते हैं, वो तो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो ऐड करते हैं, देखो हम इंडोर्स कर रहे हैं इसको कि ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सिमिलरली ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो इन्फ्लुएंसर्स को समझते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर
ये लो स्क्रिप्ट, जो हम बोल रहे हैं वो बोलो, तो वो ठीक नहीं है। आई होप इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी चीज़ें बेटर होंगी। अभी बहुत अच्छे अच्छे रूल्स आ गए हैं, जो ASCI की जो गाइडलाइंस हैं कि अब आपको एटलीस्ट, अब आपको मैंडेटरी है कि यू हैव टू डिस्क्लोज कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाय दैट कंपनी। ठीक है, पहले क्या होता था, वो बोलते थे आप ये मत बताना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है। हमने कहा भाई क्यों नहीं बताएं, जो स्पॉन्सर्ड है तो स्पॉन्सर्ड बताएंगे ना, उसमें लिखा हुआ आएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन, या फिर हम वर्बली बताएंगे। तो अब वो अच्छा हो गया कि गाइडलाइन आ गया कि इट्स मैंडेटरी, आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये अच्छा हो गया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, और ब्रांड्स को भी अब पता चल गया कि हाँ अब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई इन्फ्लुएंसर काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे ना और रूल्स धीरे धीरे आएंगे ना तो और अच्छा होगा। एनीवे, मुझे पता नहीं मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, शायद सुबह इतने सारे कॉल्स आए तो मैं उस वजह से इस टॉपिक पे दिमाग मेरा छिड़ गया। What it be? लंच की तैयारी। लंच की तैयारी, अच्छा। तो मैंने आज एक गजब चीज़ बना दी, मतलब इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द डे। क्या कहते हैं उसको, फजीतास, हाँ पता नहीं क्या कहते हैं। रोटी जैसा होता है, रोल टाइप, टोटियाज होते हैं ना, उससे बनता है वो। और रैप होता है, एक मैक्सिकन रैप जिसके अंदर सब्जियां और बेसिकली इट्स अ मैक्सिकन रैप। यस भाई मैक्सिकन रैप है, मतलब माउथ वाटरिंग, और ऐसे खा रहे हैं ना तो मेल्ट हो रहा है। ये देखो ऐसा है, और ना ये खा के ना मुझे याद आ गई, एक ना हमने रैप खाया था एम्स्टर्डम जब हम गए थे ना 2019 में। तो एक लोकल शॉप से हमने ना रैप लिया था, इसमें अनियन और चिकन पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था, टर्किश रैप। वो टर्किश रैप हमने लिया था वहाँ से। वो ना हमको भूला नहीं आज तक, इतना स्वाद था। शॉप में एक ही बंदा था, वही ओनर था, वही वेटर था, वो सब कुछ था, वही ऑर्डर ले रहा था, उसने बना के हमें दिया, इतना स्वाद। मैंने दिव्या को बोला, मैंने कहा वैसा रैप कभी नहीं खाया। आज ये जब ऐसी इसकी पहली बाइट ली ना, मैंने कहा भाई तूने वो टर्किश जो रैप था वो याद दिला दिया। वैसा ही फ्लेवरफुल है इसमें, मतलब एकदम राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसेस, मज़ा आ गया था, दिल खुश हो गया। इसलिए मैंने कहा मैं ज़रा शेयर करूँ ज़रा एक्साइटमेंट अपनी। तो ये है टोटिया रैप, इस पर मैंने ये हल्का सा मोज़रेला चीज़ है, बहुत कम डाला है, जस्ट फॉर टेस्ट। आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो इस पर। फिलिंग में मैंने, आप चाहे तो अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो आप खाली वेजिटेबल्स टॉस कर सकते हो ऑयल के अंदर या बटर के अंदर, और स्पाइसेस डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे चिकन पसंद है और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी खोल रही हूँ, तो इट्स ऑल्सो सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप चाहते हो तो पनीर भी ऐड कर सकते हो। तो उसके साथ वेजिटेबल्स मैंने सॉटे कर ली थी, मैंने वो डाली है। अब इसके ऊपर गुआकामोली, बेसिकली एवोकाडो से बना होता है, आप घर पे भी बना सकते हो। ये थोड़ी थोड़ी बिल्कुल टच करके डालना है। ये सावा क्रीम है, और लास्ट साल्सा। अच्छा, साल्सा भी डली है इसमें। मुझे लग रहा है सार क्रीम, मोज़रेला चीज़, ये जो तूने डाला है ग्रीन वाला, और ये साल्सा सॉस, इसका कॉम्बिनेशन बन के ना, मतलब मैं वो भी खा रहा हूँ ना, शिमला मिर्च भी आ रही है, क्या कहते हैं उसको, तो ऐसा लग रहा है ओ हो बेल पेपर भी ऐसा लग रहा है कि भाई क्या स्वाद है। गाइस हमारा पोल ख़राब हो गया था तो हमने इसकी कंप्लेंट की हुई थी, तो ये बंदा ठीक करने आ गया है। ये कुर्ता मैंने ईशा योगा सेंटर से लिया था जब मैं अपना प्रोग्राम करने गया था वहाँ पे, भाव स्पंदना और शून्य। अब मुझे लग रहा है थोड़ा टाइट हो गया, तो योगा शुरू करना पड़ेगा तुम्हारे भाई को। जाके देखें तो मेरा ना स्टैंड आ गया, मैंने कीबोर्ड का स्टैंड लगवाया था। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। गाइस अब बस लंच कर रहे हैं, उसके बाद भागेंगे कीचू को लेने के लिए। थाई करी विद राइस अगेन, बहुत टेस्टी बना था, तो फिर से खाया जाएगा इस बार, ख़त्म किया जाएगा। हाँ चीज़ बहुत सही है। थाई करी खत्म। बस उस पर कीचू को लेने जाऊंगा मैं, दिव्या उसका खाना बनाएगी। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, इसका जो कोर्स है ना वो बहुत मुश्किल है, और अच्छी बात ये है इस यूनिवर्सिटी की कि तुमको इनको ना एकेडमिक राइटिंग का कोर्स इसके साथ इंक्लूडेड है ना, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनसे हमारी बात हुई थी पहले, वो कह रहे थे आप एकेडमिक राइटिंग का एक अलग से कोर्स कर लो बिफोर यू जॉइन योर यूनिवर्सिटी।
क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन अ पर्टिकुलर वे लिखोगे आंसर्स, आप ऐसे ऑथर्स को साइट करोगे, एक तरीका होता है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग बोलते हैं। जबकि मैंने ये थोड़ा बहुत किया हुआ है अपने मास्टर्स, मैंने जो पहले मास्टर्स करी थी उसमें, बट उसको करे हुए भी 10 साल हो गए हैं, तो 8 साल। तो अब आप फिर से दोबारा से सब कुछ आपको करना पड़े और ये सब। और मेरे और कुछ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से पास आउट है पिछले से पिछले साल, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था आप ज़रूर कोर्स करना, बिकॉज दे वेरी वेरी रिजिड अबाउट दिस। बट द गुड पार्ट इज़ इन माई यूनिवर्सिटी विच इज़ वॉरिक, इट इज़ अ कंपल्सरी मॉड्यूल, मतलब कि उसके मार्क्स लगेंगे प्रॉपर हमको पढ़ाया जा रहा है कि आपको कैसे पेपर लिखना होता है, कैसे आप जब असाइनमेंट्स अपनी सबमिट करोगे, रिपोर्ट्स अपनी लिखोगे, तो क्या तरीका होता है बनाने का, कहाँ से आप रिसोर्सेज ले सकते हो। आप रैंडमली कुछ नहीं लिख सकते अपने असाइनमेंट में कि भाई इंटरनेट इस टाइम पे इतने % लोगों ने किया था ये वो। यू हैव टू साइट एवरीथिंग विद रेफरेंसेस। तो ये आपको सब सिखा रहे हैं, और लाइब्रेरी कैसे यूज़ करनी है, ये सब। तो ये चीज़ें अगर आपके कोर्स में इंक्लूडेड ना हो तो इट कैन बी सो डिफिकल्ट फॉर समबडी टू एक्चुअली समझ ही नहीं आएगा और कैसे करना है, आप ढूंढते ही रह जाओगे रिसोर्सेज। तो वो एक जगह कंपाइल करके एक कंपलसरी कोर्स बनाया उन्होंने। वो अभी एक्चुअली वही कर रही है 3 दिन से, और वो भी शी हैज टू अर्न 4 बैचेस, उसमें से अभी 3 दिन में 1 बैच मिला है इसको, है ना। सो इट्स नॉट ईजी किया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख के अपने आंसर कर दिए। प्रॉपर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं उसके बाद उसको रिव्यू करने के लिए बोलते हैं आपको, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने, इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो इट टेक्स टाइम। मैं अर्जुना को यही बता रही थी कि मैंने सोचा था कि फटाफट कंप्लीट कर दूंगी, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। नहीं कर सकते आप। क्विज़ेस ऐसे वो भी कि चल मैं ऐसा ना पहली बार आपने अटेम्प्ट किया पूरे 10 क्वेश्चन का क्विज, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, 10-15 वीडियोस और ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद फिर एक फाइनल क्विज होता है हर टॉपिक का, तो आप अटेम्प्ट करते हो, उसके आपको टॉप मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको 2 या 3 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम होते हैं आपके पास। उसमें जो टॉप स्कोर होगा आपका वो आपका काउंट होगा, ठीक है। अब मैंने पहला लिखा तो मेरे 8.9 आउट ऑफ 10 आए, पर चुल कि नहीं 10 में से 10 लाने हैं। तो फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, फिर एक आध ऐसा हुआ, फिर से मेरा 8.97 ऐसे कुछ स्कोर हुआ। मैंने कहा यार, फिर तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब याद कर लेती हूँ कौन सा सीक्वेंस है वो क्योंकि हो नहीं रहा है, पर टाइम नहीं, किसी को लेने जाना है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने तीसरी बार अटेम्प्ट किया, सीक्वेंस ही चेंज हो गया आंसर का। एवरी टाइम आई एम क्लिकिंग रीअटेम्प्ट, वो पूरा सीक्वेंस चेंज कर देता है। इवन गूगल का अगर आप कोई कोर्स करोगे ना, उसमें जब आप फिर से करोगे ना उसको, तो वो सीक्वेंस तक बंदा याद ना कर ले सीक्वेंस कि उसको पता है ये दूसरी बार कर रहा है, तीसरी बार, अब तो ये याद ही कर लेगा। रट्टे वाले हैं ना हम याद कर लो भाई। मैं तो भाई मैथ का पेपर याद करके गया था, सोचो आप, नेक्स्ट लेवल है भाई तुम्हारा। मैंने ना मैथ्स के अंदर मैं बाद में एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैथ्स का पेपर मैंने पास कैसे किया था 10th में। 76 नंबर आए थे भाई मेरे, समझ रहे हो, अच्छे नंबर होते हैं मेरे हिसाब से, वो बहुत अच्छे नंबर थे मैथ्स में। तो मैं क्या करता था, मैं ना थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन और आंसर ना मैं याद कर लेता था। मेरे को था कौन समझेगा, रट्टा मार लो, मेमोरी तेज थी, रट्टा मार लिया। अब क्वेश्चन कुछ आया हुआ है, मैं क्या करता था 10th के बोर्ड में ना मैं क्वेश्चन भी लिख के आया हूँ। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता, तो मैं अपना वहाँ क्वेश्चन लिख के आया हूँ और उसका मैं आंसर दे के आया हूँ। मैंने कहा कि उसको ये लगे, जो टीचर चेक कर रहा है उसको ये लगे अच्छा ये वाला सवाल है और ये जवाब है, वो क्वेश्चन पेपर देखे ही ना। और टीचर जो ऑलरेडी 1000 पेपर चेक कर चुके होंगे इनसे पहले, वो क्वेश्चन देखेंगे नहीं। सही बात है, जो भी है यार, मेरे दिमाग में उस समय था, मैं तो यही करके आया हूँ। मेरे मैथ्स में 76 मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई ये। जब टीचर ने तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ देखा हुआ, तुमने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैं अभी तक क्या मार्क कर रहा था, मैंने गलत तो नहीं मार्क कर दिया। बेचारा जाके वापस देखा होगा उसने सारे। सोच रहा होगा इसको कोई अलग क्वेश्चन पेपर मिला है लड़के को, ये कौन सा सेट था इसका, ABC तो नहीं है इसका, कोई और ही है। एनीवे, तो ये था। मैं मतलब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा है मेरे 30-40 नंबर कटे होंगे ना, उन्हीं में कटे होंगे, क्योंकि बाकी सब तो मैं करके आया था। लेकिन और ऑब्वियसली सैम्पल पेपर करने थे, हमें क्लियरेंस चाहिए होती है ना बोर्ड के पेपर के लिए। मैथ्स के सब टीचर से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। उसमें क्या था कि 20 सैम्पल पेपर्स करने हैं मैथ्स के आपको। तो मैं क्या करता था, 2 सैम्पल पेपर किए, वो वापस रिपीट करते करते 20 रजिस्टर भर दिए। ऐसा करना नहीं चाहिए, बट मैंने ऐसा किया था। बहुत गंदा बच्चा ये। मैक्सिमम 3 सैम्पल पेपर होंगे हैं। पढ़ाई के मामले में अर्जुना हरजाई से कोई शिक्षा ना ले।
डिस्क्लेमर डाल देना है हाँ पहले। मेरे से इंस्पायर मत होना पढ़ाई के लिए, बाकी बिजनेस कैसे Music करना है की वो पढ़ाई सब, में ले लें। म्यूजिक हाँ वो सब आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हो मुझसे, बाकी पढ़ाई में मत होना। तो मैंने वही सैम्पल पेपर ना बार बार, तो हुआ क्या उस प्रोसेस में मेरे को ना क्वेश्चन और आंसर याद हो गए। मैं भाई तुम्हारा आंख बंद करके लिख सकता है आंसर उसका, ऐसा हो गया था। तो वही हुआ और उस चक्कर में नंबर ठीक आ गया, मतलब फिर टेंशन भाई तुम्हारा बेटा वेट कर जा रहा हूँ मैं, चलो बाय। आपके जाता हूँ भाई, थोड़ा सा लेट हो गए। कीचू महाराज से कीचू का तो बहुत अच्छा दिन था आज, है बच्चे? हाँ कीची से हाय एवरीवन, हेलो। तो इनकी ना कीचू की एक फ्रेंड बन गई है, छोटी सी क्यूट सी बच्ची है वो, आई थिंक साउथ इंडियन है। और उनके वो ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं भाई। तो उसकी टीचर्स भी बोल रही थी कि हाँ इनके आपस में दोस्ती हो गई, अब ये दोनों अपना मस्त रहते हैं, खेलते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, मस्त है मतलब। तो इट्स गुड, है ना कीची, है ना कुकू पुप्पो। पाई कर दो पाई, हाँ मम्मी के पाले, चल ठीक है भाई, मम्मी का ही सगा है बस ये। इस समय होगा कुछ 11 डिग्री तक टेम्परेचर, प्लेजेंट है, मतलब बहुत ठंड नहीं है। टीचर्स ने इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है कि बहुत खेला है आज, खाना 50% खाया है। एक्चुअली क्या है वो उन सब चीज़ों के ना यूज़ टू नहीं है, तो हम घर पे भी हमने भी वही सब खाना शुरू किया और इसको भी आदत डल जाएगी धीरे धीरे, तो वो सही है। आ गए वेरी गुड डे टुडे। हाँ तो उन्होंने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया? वो बाकी बच्चे भी होते हैं ना, बट मैंने कहा हम घर पे भी आर ट्राइंग टू गिव हिम थिंग्स दैट यू आर फीडिंग हिम हियर बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर हिम बिकॉज ही इज यूज्ड टू हैविंग इंडियन फूड। कहती या बट ही विल एडजस्ट टू इट, दैट्स ओके। बेबी कैसे खोलते हैं फ्रिज? इसको फ्रिज खोलना आ गया, इवन विद द बेबी प्रूफिंग ऑन। हाँ जी महाराज, आते ही काम पे लग जाता है। देखा कीचू के बन रहा है पास्ता वाइट सॉस में। कीचू को सुना रहा हूँ वो गाना जो बनाया है, मैंने कहा तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड को डेडिकेटेड है। अच्छा ठीक है प्ले कर रहा हूँ। जो तार बनाते हैं इसको, ठीक है अभी देख बैलेंस करके दिखाऊँ, बहुत ज़बरदस्त। खड़ा होने वाला था उसके ऊपर वो। ये जो एक बार फिर से करते हैं, ये जो निंजा टेक्निक तुमने इस्तेमाल की एक बार फिर से कीची मजबूर हो जाता है टावर में। भाई क्रिकेटर निकला, ऐसे फेंके वहां तक गए पूरे सोफे के पीछे। ये बजाता हूँ तो ऐसे करना लग जाता है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? उससे आवाज नहीं आएगी बेबी, यहाँ पे इसको बजाना है, गाल को नहीं। कीचू अपने फेवरेट गाने सुन रहा है इस समय। ठंडा 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 कूल आया मौसम ठंडा ठंडा गर्मी कूल। इट्स टाइम फॉर अर्जुना स्पेशल टी। यहाँ पे ये वाली पत्ती लिया हमने, हालांकि वैसा स्वाद नहीं है जैसा इंडिया की चाय में आता ना भाई। इंडिया की चाय में कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, बट ये वाली चाय में एक ही बेनिफिट है, ये जो सैशेज आते हैं ना, इसमें डाल दो, छानने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक वो बेनिफिट है इस चाय का, अदरवाइज टेस्ट
नॉट दैट ग्रेट। आदत डलेगी इसकी तो फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छी हो। इंडिया में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना कड़क चाय एकदम। तो लोकल चाय पियोगे ना वहाँ की तो बहुत ही ज़बरदस्त। हम तो नोवा चाय पीते थे दिल्ली में, कभी कभी नोवा चाय आती थी घर में, कोई दूसरी और बहुत सारी आती थी, तो नोवा चाय इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब उसके अलावा दूसरी कोई चाय आपको लगेगा कोई तो फीकी सी है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये जो चेक करने आया था कि पापा सही से दूध गर्म कर रहे हैं कि नहीं। गुड नाइट फ्लाइंग किस, बाय, गुड नाइट। वैसे हमारा वो साउंड ट्रैक रेडी हो चुका है जो दिव्या ने मुझे कहा था गाने के लिए। उसकी रील भी अभी बना रहे थे हम, तो फिर की छूट गया तो दिव्या अभी ऊपर गई। पहले मैं गया था ऊपर, फिर उसको सुलाया, 5 मिनट बाद वो फिर उठ गया। अब दिव्या सुला रही है उसको। उसके बाद हम वो रील कंप्लीट करके कल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाल देंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 1 मिलियन होने वाले यूट्यूब पर, लेकिन इंस्टाग्राम आपने अपना प्रमोट नहीं करा। मैंने कहा वो लोग जो लोग देख रहे हैं, इफ़ दे वांट दे विल सब्सक्राइब टू इट, है ना, दे विल गो एंड फॉलो। वहाँ पे वैसे ही फ़ोटोज़ और ये रील्स वील्स ही डालते हैं हम, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा उसको पुश नहीं करता। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और फॉलो नहीं करे तो आप कर सकते हो। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा आज, और किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था कि सर आप ना बर्तन साथ साथ कर लिया करो, जैसे खा लिया उसके हाथ के हाथ कर दिया, तो वैसे ही मैंने किया सारा दिन। तो ये आधे बर्तन धुल चुके हैं, आप थोड़े से ही बचे हैं सिंक में। तो नाइस, गुड सजेशन। छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्चुअली, खुद में ध्यान नहीं आता। कभी कभी आप एक वर्क फ्लो में आ जाओ तो फिर आपको लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है। फिर जब किसी ने सजेस्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ करके देखते हैं। तो आज आई एम फीलिंग कि हाँ यार बर्तन ही नहीं है ज़्यादा। नाइस आइडिया। तो इसी के साथ साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन माई जर्नी ऑफ 1 मिलियन। तो please do hit the subscribe button and set notifications to all. Thank you for watching. See you tomorrow.